नवनीत जी, अगर हम ये कहें कि सबसे खूबसूरत सांसद से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हर महिला उतनी ही खूबसूरत है जितना गुलाब का फूल होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा ना देखते हुए कामों से खूबसूरत बनता है इंसान। और हर माँ, हर बहन, हर फ्रेंड, हर दोस्त वो खूबसूरत ही होता है। मेरा दूसरा सवाल ये है नवनीत आपसे कि मोदी की आंधी चली और लोग तो कह रहे हैं कि सुनामी चली, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज हार गए, मुख्यमंत्री हार गए, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता हार गए, और ऐसे वक्त में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आप चुनाव। ये करिश्मा नहीं है या कोई चमत्कार नहीं है। जब देश में बहुत बड़ी सुनामी थी तो शायद पिछले 9 सालों का जो मेरा परिश्रम था, जो डेडिकेशन थी, जो मेहनत थी, शायद वो सुनामी को अमरावती जिले में आने से शायद वो मेहनत ने रोका है। जो मेरी कनेक्टिविटी लोग। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज देखेंगे कि एंकर ने नवनीत राणा जी का इंटरव्यू लिया, जो अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। तो दोस्तों, आज का इंटरव्यू बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो देखते रहिए सनातन का आगाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टेलीकेशन के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नवनीत जी, अगर हम ये कहें कि सबसे खूबसूरत सांसद से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा इसी बात की हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर सबसे खूबसूरत सांसद कोई जा रहा है संसद में तो वो आपका नाम है। मुझे लगता है हर महिला उतनी ही खूबसूरत है जितना गुलाब का फूल होता है। तो महिलाओं को चेहरे पे ना देखते हुए मुझे लगता है उनके कामों को देखना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा ना देखते हुए कामों से खूबसूरत बनता है इंसान। और हर माँ, हर बहन, हर फ्रेंड, हर दोस्त वो खूबसूरत ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का प्यार है जो मुझे बता रहे हैं कि देश की सबसे सुंदर संसद है। तो इस बात के लिए बहुत अप्रिसिएशन करती हूँ, लोगों का मन दिल से बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। मेरा दूसरा सवाल यह है नवनीत आपसे कि मोदी की आंधी चली और लोग तो कह रहे हैं कि सुनामी चली, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज हार गए, मुख्यमंत्री हार गए, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता हार गए, और ऐसे वक्त में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आप चुनाव जीत गई। ये करिश्मा आपने कैसे किया? ये करिश्मा नहीं है या कोई चमत्कार नहीं है। जब देश में बहुत बड़ी सुनामी थी तो शायद पिछले 9 सालों का जो मेरा परिश्रम था, जो डेडिकेशन थी, जो मेहनत थी, शायद वो सुनामी को अमरावती जिले में आने से शायद वो मेहनत ने रोका है। जो मेरी कनेक्टिविटी लोगों के साथ पिछले 9 सालों से थी। मेरे जिले में अगर एक 3 साल का बच्चा अगर बोलना सीखता है और वो मेरा नाम लेता है तो शायद वो ही मेरी सबसे बड़ी अर्निंग थी। और उस पे ही मेरा विश्वास था कि पूरे देश में जो मैं रिजल्ट देख रही थी, जो एग्जिट पोल देख रही थी, जब बड़े बड़े दिग्गज हार रहे थे, तब मैंने बोला मैं दिग्गज नहीं हूँ, पर मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ जिसने शुरुआत की है। तो शायद मेरी डेडिकेशन ये लोगों के ध्यान में आई। मैं कोई पद पे नहीं थी जो मैं कुछ करके विकास लोगों के सामने रख सकती थी, पर उसके अलावा जो मैंने करना चाहिए था और जो मैं कर सकी वो ये था कि हर एक व्यक्ति के दुख में, सुख में, हर एक लोगों के जहाँ पर लोगों को मेरी ज़रूरत थी, शायद उस वक्त संसद नहीं पहुँचे और हर जगह मैं उन्हें उनकी परिवार की एक व्यक्ति समझकर हर जगह पहुँची। शायद वो सुनामी को आने से रोक पाई मेरे जिले में। जी, एक तरफ हमने अमेठी में नतीजा देखा, वहां पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया, यह भी अप्रत्याशित था, इसकी उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हमने अमरावती का रिजल्ट देखा, नतीजा देखा। 2014 में भी आप चुनाव लड़ी, लेकिन आप चुनाव हार गई। एनसीपी से आपने चुनाव लड़ा था, इस बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ी। तो आपको क्या लग रहा था कि किसी पार्टी या किसी दल या किसी नेता के साथ रहकर नहीं, अकेले दम पर आप चुनाव लड़ लेंगी तो जीत जाएंगी, और इसी भाव और इसी मंशा के साथ आप चुनाव लड़ी थी क्या? मुझे लगता है जैसे आपने स्मृति ईरानी जी की बात की, तो आई एम ऑलवेज एक्चुअली अ प्राउड ऑफ ऑल लेडीज
जितने भी महिला हैं जो अपने दम पे हर जिंदगी में हर जगह खड़ी होती हैं, तो मुझे लगता है उनको तो देखना ही चाहिए कि व्हाट दे कैन एक्चुअली डू इट, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे वो स्मृति जी का एक नाम आगे आता है कि शी इज अ रियली फाइटर, और उन्होंने फाइट की, उन्होंने अपना डेडिकेशन वो अमेठी में दिखाया, और वो दिखाने के बाद जो मतदार हैं वो ठहराते हैं कि ये दिग्गज है या ये बच्चा है या ये बाप है। मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने ठहराया था कि जो देश के लिए काम कर सकता है उसे प्रधानमंत्री बनाना है। लोगों ने ठहराया था कि किसको सांसद बनाना है, और उन्होंने वो बनाया। 2014 में मैं एक पक्ष से लड़ी थी, एक पक्ष के चिन्ह पे लड़ी थी, पर मुझे लगता है देश में ये पहली बार हुआ होगा कि इलेक्शन से पहले हमने मतदान लिया था हमारे मतदारों का, कि हमने चिट्ठी बनाई थी, चिट्ठी में हर एक बूथ जैसा बनाया था, वहां पर हर पार्टियों के नाम लिखे थे, और उसमें हमारी पार्टी एक जो संगठन है अमरावती में उसका भी नाम लिखा था, और उसमें लिखा था कि किस पार्टी से नवनीत राणा इलेक्शन लड़नी चाहिए। तो उसमें जिसमें सबसे ज्यादा टिक मार्क आया था वो युवा स्वाभिमान निर्दलीय अपक्ष उम्मीदवार ये लड़ना चाहिए। तो इसलिए लोगों के भरोसे, लोगों की वोट लेके, लोगों की मत लेके हमने इलेक्शन लड़ी थी, और लोगों ने उसका रिजल्ट भी दिया। जी नवनीत जी, आप फिल्म बैकग्राउंड से आती हैं, आप फिल्मों में काम कर चुकी हैं और आप मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, लेकिन आपको राजनीति क्या समझकर लगा कि राजनीति में आपको जाना चाहिए? राजनीतिक परिवार में आपकी शादी हुई, यही वजह है कि आप राजनीति में आई? मुझे लगता है जब मैं काम करती थी तब मेरा एक ही सेक्रेटरी है जो आंध्रा में है, जिनको मेरे ऊपर विश्वास था कि आई कैन बी ए लीडर। सिर्फ वो एक व्यक्ति बोलते थे कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति को कभी भी जीवन में तोड़ा नहीं है। मैंने हर मोड़ पे हर व्यक्ति को जोड़कर उन्हें जिंदगी में आगे लेके आती गई हूँ। तो वो क्वालिटी एक लीडरशिप में होनी चाहिए, ये ऐसा वो कहते थे। पर एक परिवार में जहाँ विधायक के साथ शादी हुई है, जब विधायक को, मैं तो एक संस्कृति को मानने वाली एक सिंपल सी महिला हूँ जो हमारे देश में अपनी संस्कृति को लेकर चलने वाली हर एक महिला रहती है, तो मुझे लगता है वो लेकर मैं शादी की थी। शादी के बाद मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, डेडिकेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है ये मेरे बोलने से अच्छा लोगों ने बता दिया है कि पीएम मोदी साहब का नेतृत्व कैसा लगता है। अगर लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है तो आई थिंक आई शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट, कि सभी ने एक्सेप्ट करके अच्छा काम करना चाहिए। हमारे जिले का हो, महाराष्ट्र का हो, देश का हो, सभी मिलजुल के, अभी वो फाइनली कल शपथ लेने वाले हैं और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और एज ए सांसद मुझे ऐसा लगता है सभी लोग अच्छे से वो संसद में अच्छे से काम करें, इतना ही मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत राणा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।